मैंने ग्रुप में डाला था, अपना पहाड़ से कहो, ठीक है, स्पीक टू योर माउंटेन, आपका पहाड़ से कहो, ठीक है। आपके पास यदि ये बैंड है तो इसमें भी लिखा गया है कि स्पीक टू योर माउंटेन, ठीक है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 का 23, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 का 23, इसको हम अध्ययन करेंगे आज। इस वचन से मैं विश्वास करता हूं यदि आप ध्यान से सुनेंगे, इसको आपके मन में रखेंगे, आपका जीवन में ऐसा कोई पहाड़ नहीं होगा आपको रोक सके। हालेलुया। तो ये बात को आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा देर है ना, 15 से 20 मिनट में बात करता हूं। आप इस 15 मिनट आपका जीवन को बदल सकता है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का ये वचन लोगों को, जिंदगी को बदल देता है। ये आपका जिंदगी बदलने का समय है, आपको एंजॉय करने का समय खत्म हो चुका है ना। आप एंजॉय करने का मतलब आपको ताली बजाने का, गीत गाने का, चिल्लाने का समय अभी खत्म हो चुका है। अभी जो है परमेश्वर का जीवित वचन को ग्रहण करने का समय है। हालेलुया। तो ये वचन जो है हमारे जीवन को बदल डालेगी यदि हम इस वचन को हमारे जीवन को इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के राज्य में ऐसा है, यदि ये वचन मेरे जीवन में काम कर सकता है, वो आपका जीवन में भी काम कर सकता है, ठीक है। जो वचन मैं जैसा कहता हूं वैसे ही, जैसा मेरे जीवन में काम करता है वैसे मैं आपको बताता हूं। यदि आप ऐसे ही इस्तेमाल करोगे तो जैसा मेरे जीवन में काम करता है वैसे ही आपके जीवन में काम करेगा, ठीक है। तो जो वचन मैं मेरे जीवन में इस्तेमाल करता हूं वो वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 का 23। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही होगा, ठीक है। जो कोई, इसमें लिखा है कि तुमसे सच कहता हूं, ये कौन कह रहा है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। वो क्या कह रहा है? सच कह रहा है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहता है। परमेश्वर कहता तो क्या होगा? सच ही होगा। फिर भी वो कह रहा है कि मैं सच कहता हूं, इसका मतलब पक्का। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वैसे ही बोलता, अरे तुम विश्वास करो, ये पहाड़ से जाके बोलो, ऐसे वो बोलता तभी भी वो सच होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच बोलता हूं, इसका मतलब ये वचन सच में सच है, इसमें कोई बदलावट नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि यदि आप में से कोई इस पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ को क्या कहते हैं? कहते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान देना। इसमें एक दो शब्द है, उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। पहाड़ को देख के क्या करना है? कहना है कि तू उखड़ जा। वो तो बात में, पहले कहना है। कहना मतलब क्या? अपना मुंह खोलना है। हाँ, कोई भी अपने मन में कहते हैं पहाड़ हट जाओ, मन में कहते हैं, भैंस भी नहीं हटती है। हाँ, गाड़ी के सामने जो भैंस आ जाती है वो भी नहीं हटती, आप मन में कहते हो तो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? बजाना पड़ेगा हार, तभी वो हटती है। तो आपका जीवन में कोई भी पहाड़ क्यों ना हो, वचन कहती है उस पहाड़ से आप कहो। क्या कहना है? हट जाओ। क्या कहना? हट जाओ, ठीक है, उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे। जब कहते कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मुश्किल आपका जीवन में क्यों ना हो, आप मन में संदेह ना करें। मेरा साथ परमेश्वर है, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार बोल रहा हूं, ये पहाड़ मेरे जीवन से हट जाना चाहिए।
मन में आप संदेह ना करें, वचन में कहता है कि वो आपके लिए हो जाए। इसमें एक और वचन आप ध्यान दीजिए, जो कोई मतलब मैं और ये कोई भी, हाँ जो कोई मतलब कोई भी, यहाँ पर बैठे हुए बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बूढ़े से लेकर कोई भी यदि विश्वास के साथ कहता है, वो क्या हो जाएगा, उसका जीवन से हट जाएगा। हालेलुया। तो ये मैंने वो पोस्ट डाला था, वो डालिए। तो मैंने आपको लिखा गया है कि अपने पहाड़ से कहो, अपने पहाड़ के बारे में नहीं। क्या कहना है? अपने पहाड़ से कहना है, अपने पहाड़ के बारे में नहीं। आप समझ में आ रहा है बात? मान के चलो आपका पहाड़ कोई बीमारी है, आपका पहाड़ कोई परेशानी है, ठीक है, आप मजाक लो, तो आप क्या करते रहेंगे? इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, ठीक है, अगले साइड आओ। इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। ये तरीके के लोग हैं, वे अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। कितने तरीके के लोग हैं? दो तरीके के लोग। तीसरा तरीका है ही नहीं, ठीक है, दो ही तरीके, दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग क्या करते हैं? अपने समस्याओं के बारे में लोगों से बात करते हैं। अब कभी भी उससे मिलो, वो एक समस्या के साथ बैठे रहेंगे। अरे मेरे जीवन में वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। दूसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है? अपने समस्याओं से बात करता है। वो कहता है कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कभी भी आप मिलो, यदि वो दुखी में भी हो, वो खुश नजर आता है, ठीक है। ये सिर्फ मानसिकता पर निर्भर करता है, मानसिकता पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति हमेशा अपने समस्याओं के बारे में बात करता है, कभी भी बोलता है, कभी भी किसी से मिलो बोलते हैं मेरे को नींद आता है। क्या आता है? नींद आता है। उनको नींद कभी खत्म ही नहीं होती। मैं बोलता हूँ आप वचन सुनो, वो बोलते मेरे को नींद आती है, नींद आता है, कभी भी बोलो, लेकिन उनको नींद को बोलना चाहिए नींद चला जाओ, तो वो चला जाए। आपका समस्या कुछ भी क्यों ना हो, इसलिए मैं कहता हूं अपने पहाड़ से कहो, अपने पहाड़ के बारे में। वचन में क्या कहते हैं? अपने पहाड़ से कहना है, अपने परेशानी से कहना है, अपने जीवन में। एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। तो मान के चलो आपने एक घर खरीदा, आपने क्या किया? एक घर खरीदा, ठीक है, घर मतलब जमीन नहीं है, आपने फ्लैट खरीदा, ठीक है। जमीन है तो आपको बनाना पड़ेगा, फिर सारा कुछ करना पड़ेगा। आपने बना फ्लैट खरीद लिया, ठीक है, आपको चाबी दे दिया, ठीक है, आज से ये फ्लैट आपका है, चाबी दे दिया। आपने चाबी खोला, अपने पूरा परिवार को लेके गया, उस घर में बैठ गए, ठीक है। तो पीछे पीछे एक और आदमी भी आके आपका सोफा में बैठ गया। क्या है? एक भी आदमी पीछे पीछे आपके आया, आपने दरवाजा खोला, वो भी घर के अंदर घुस गया, आपके सोफा में बैठ गया। आप क्या कहोगे? तो पहले दिन तो पानी वानी दे दिया, फिर बैठा हुआ है। पहले तो पूछोगे भाई कौन है? हाँ, वो बोलेगा, पहले तो कुछ नहीं बोलेगा, बैठा रहेगा। हाँ, थोड़े दिन और रात हो गया, सोने का टाइम हो गया, भाई अपने घर नहीं जा रहे हो? तो मेरा नहीं जा रहा। हाँ, फिर आप क्या सोच रहे हो? आप सोचेंगे क्या पता एक घर नहीं हो, एक दिन रह सकते हो, एक दिन रह गया, फिर अगले दिन सुबह हो गया, आपने ब्रेकफास्ट भी खिलाया, लंच भी खिलाया, 2-3 दिन हो गया, अभी भी वो नहीं जा रहा। फिर क्या बोले? फिर वो आपको ऑर्डर दे रहे, भाई साहब आज पनीर बनाना, आज कढ़ी बनाओ।
शाम को आते वक्त हाँ पनीर लेके आना। फिर कहोगे चलो कोई बात नहीं, एक दिन लेके आ गए। हाँ, जब तक आप उसको धक्का मार के बाहर भगाओगे वो जाएगा नहीं, वो जाएगा नहीं। धक्का मारने की हिम्मत जब आपको आएगी जब आपको लगता है ये घर मेरा, ठीक है। फिर लगता है अरे हम भी नया नया आए हैं, क्या पता इस घर के पहला मालिक हो, उसके रिश्तेदार हो, ऐसा सोच के आप कुछ दिन रहोगे। फिर आपको पता चलेगा नहीं ये तो ऐसे ही आया है। हाँ, कुछ दिन पानी पीने आया है, अभी तो घर में बैठ गया। आपने एक हफ्ता बिठा दिया, फिर वो बोलेगा ये घर मेरा है, तुम बाहर निकलो। जब ऐसा बोलेगा तब आपको याद आएगा अरे यार नहीं ये तो घर मेरा है, हाँ रजिस्ट्री मेरे नाम पे हुई है, इसको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, ये जीवन की कहानी है। परमेश्वर ने आपको उसका बेटा बनाया, ठीक है, और आपका जीवन में कोई भी परेशानी वो आपका जीवन को रहने में आप जितना देर अनुमति देंगे उतना ही देर आपका घर में रह सकता है। आप जितना जल्दी भगाओगे उतना जल्दी वो जाएगा। आप प्यार से रखते हैं तो प्यार से जाएगा। कुछ दिन पहले मेरे को ज्यादा ही जुकाम हो गया, तो मेरे को लग रहा था यार दवाई तो खाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मन में लगा। कई बीमारी को मैंने दवाई नहीं खा के हुए भी दे पाया, तो मेरे को दवाई खाना पड़ेगा क्योंकि अगले दिन शायद चर्च था या कुछ प्रोग्राम थी। मैंने बोला यार शायद नहीं खाऊंगा तो क्या पता कल मैं ऐसा भूल ना पाऊं, तो मैंने दवाई खाने की निर्णय किया, दवाई ढूंढा, दवाई लेके रखा। तो मेरे मन में ये बात आई, देखो इसको तो जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाओ ना तो दवाई लेके जाओ, लेकिन जाना तुझे पड़ेगा। मैं आज सोच रहा हूं इसको दवाई देके लेकिन जाना तो तुझे है ना। तो मैंने वो दवाई लिया, 2-3 टैबलेट भी मैंने लिया और यह प्रार्थना किया, चलो मैंने दवाई तो ले लिया। हाँ, मुझे मन में वो कह रहा है कि देखो तुमने तो दवाई ले लिया, मेरे बहाने में आके तूने दवाई तो ले लिया, मेरे बात तो मान ली, पनीर तो लेके आने के लिए बोला तो पनीर लेके आया, लेकिन मैंने बोला पनीर खाओ लेकिन खा के तुझे जाना है। उसके बाद आज लास्ट पनीर है, दोबारा नहीं खिलाऊंगा पनीर, तुझे क्या करना पड़ेगा, जाना। तो आपका जीवन में शायद भगाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन पक्का ये आपको याद होना चाहिए कि कोई भी बीमारी को मेरे शरीर में जगह नहीं, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं एक बार प्रार्थना करते तुरंत ठीक हो जाते हैं, कोई लोग 4 दिन बाद ठीक होते हैं, ठीक है। आपने भगा दिया एक दिन, अगले दिन आपके बच्चे ने दरवाजा खोला, वो दोबारा आके अंदर बैठ गया, तो अगले बार आपको क्या करना पड़ेगा, ढंग से उसको भगाना पड़ेगा। जो भी कर सके पुलिस कंप्लेन करें, कुछ भी करके आपको ये करना पड़ेगा कि पक्का करना पड़ेगा कि ये दोबारा मेरे घर में ना आए। ये आपके हाथ में है। वचन कहती है कि पहाड़ से कौन कहेगा, पड़ोसी नहीं, हमें कहना है। आपका पड़ोसी आके उस व्यक्ति को भगा नहीं सकता, आपके घर में बैठा है तो आपको भगाना पड़ेगा। आपका जीवन में परेशानी है तो मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं, मैं यहां प्रार्थना करूंगा, यहां तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आपके घर जाके कौन करेगा? पुलिस आएगा, आपके घर में आएगा, उसको भगा के लेके जाएगा, उठा के ले जाएगा, कल दोबारा आएगा तो दोबारा पुलिस बुलाने जाओगे? नहीं है, आपका घर है,
आपका जिम्मेदारी है ना। तो यह कहती है कि दो तरीके के लोग हैं, एक लोग अपने समस्या के बारे में बात करते रहेंगे, आप 10 साल बाद भी उनको देखोगे वो अपने समस्याओं के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो अपने समस्या से बात करते हैं, नहीं कि मेरे जीवन में ये नहीं होना चाहिए, जैसा हमारे बेटी ने बोला है ना, मेरे को दवाई नहीं खाना है लेकिन ठीक होना है, वो ठीक होगी। वो ऐसा नहीं है कि ये वचन छोटे बच्चों के लिए काम करेगी, बड़े लोग के लिए काम नहीं करेगी, नहीं है। ये एक ही वचन है, छोटे बच्चों को भी काम करता है, बड़ों को भी काम करता है, बुजुर्गों को भी वो काम करता है। तो इस वचन को हमारे जीवन में हर परिस्थिति में, कोई भी ऐसा नहीं कि मेरे लिए जो परेशानी वो आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए जो है वो इनके लिए नहीं होगा, लेकिन अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन समस्या सावधान, समाधान क्या है, एक ही है, उत्तर एक ही है, क्या आपको उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो यदि आप कहते हैं, वचन में लिखा गया है कि पहला पत्रस 5:7 है ना, देखिए पहला पत्रस 5:7 क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सहवे रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, ठीक है, उसमें लिखा गया है कि उसको सामना करो, उसको क्या करो, सामना करो। वो गरजने वाले सिंह का जैसा है, शेर का जैसा है, वो शेर नहीं है, वो गरजने का आवाज निकाल सकता है, लेकिन वो गरज रहा है जैसा लगता है आपको, लेकिन वो शेर नहीं है। वो शेर जैसा किसको अपने जाल में फंसाना है बोल के वो खोज में इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन वचन में लगता है कि उसको सामना करो, वो क्या करेगा, पागेगा। तो आपका कोई भी समस्या हो उसको क्या करना है, आपको सामना करना है। कैसे कैसे अपने पहाड़ से बात करें, ठीक है। दो चीज आपको पता होना चाहिए, एक है आप कौन है, ठीक है। पहले वो घर की कहानी ले लो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं मालिक हूं। यदि रजिस्ट्री में आपका नाम है, चाबी आपके पास है, तो आपको पक्का पता है कि ये घर मेरा है, ठीक है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप कौन है आप जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह हमारा एक उदाहरण है। उन्होंने अपने परिस्थितियों को, उनके जीवन में कभी भी क्या आया, कोई भी परिस्थिति उनका सामने आया, परेशानी उनके सामने आया, उन्होंने कैसा सामना किया, ठीक है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन है, स्वयं यीशु मसीह। यीशु मसीह एक दिन अपने जहाज में, ठीक है, अपने जहाज में नहीं और किसी का जहाज में वो यात्रा कर रहे थे अपने चेलों के साथ, ठीक है। मतलब उस समय में ज्यादातर लोग पानी में, समुद्र में यात्रा करते थे क्योंकि रोड कम है, हवाई अड्डा नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, ट्रेन नहीं है, ज्यादातर लोग पानी में यात्रा करते थे। तो यीशु मसीह भी नाव में यात्रा कर रहे थे, उसका 12 चेले भी उसके साथ थे, ठीक है। तो क्या हुआ, अचानक बहुत आंधी तूफान आने लगे। अचानक क्या आने लगा, आंधी तूफान। नाव के नीचे जो तल होता है वहां जाके अच्छा से सो गए, यीशु मसीह सो गए। ऊपर उनके चेले सब चिल्ला रहे, भाई ये कैसे होगा, हम सब तो मर जाएंगे, हमारा गुरु जी तो नीचे जाके सो गए, नीचे जाके सो गए। हाँ, कई बार आपको लगता है अरे मैं तो बीमारी में हूँ, हमारा पास्टर जी तो प्रार्थना करने भी नहीं आया, पास्टर जी तो अपने मजे में है, स्कूल चला रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हमारे घर में तो बीमार है सोच के भी नहीं आया। आपको ऐसा लग सकता है। यीशु मसीह आराम से नीचे सो रहे,
ये चिल्लाने लगे, कुछ देर चिल्ला के देखे, अभी तो नाव पलटने वाला है। अभी तो बोला, दो चेले गए नीचे, अरे गुरुजी उठो, हम तो मर रहे हैं, तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। यीशु मसीह उठ के आए, उन्होंने कहा, है अविश्वासियों, ये आंधी तूफान को भी तुम शांत नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा, थम जाओ। किसको? आंधी तूफान। उसी वक्त वो आंधी तूफान क्या हो गया? तो ये हमारे लिए एक उदाहरण है। हमारे जीवन में हमारे मुश्किलें कितना बड़ा क्यों ना हो, आपको मुश्किलों के लेकर लोगों के पास अगर, अरे मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए वो प्रॉब्लम है, कहने से अच्छा आप उस मुश्किल से कहो, मेरे जीवन से हट जाओ। वचन कहती है वो मुश्किल है, आपका जीवन से हट जाएगा, क्योंकि आप कौन है ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आपका अधिकार आपको पता नहीं है, आप वो नहीं कह सकते। इसलिए आप कौन है, आपके पास क्या ताकत है, उसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक वचन कहूंगा उससे हम पढ़ेंगे। पढ़िए, पहला यूहन्ना अध्याय 5 का अगला स्लाइड दिखाओ। आप मसीह में कौन है? पढ़िए, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उसे वह बचाए रखता है। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। वचन कहती है, एक और वचन पढ़िए, यूहन्ना अध्याय 1 का 12, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 का 12। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हो गया, ठीक है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन कहती है कि आप परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। और हम उससे पहले हम जो वचन पढ़े थे, पहले यूहन्ना अध्याय 5 का 18 में लिखा है, जिसने परमेश्वर से उत्पन्न हुआ मतलब परमेश्वर के संतान है, उसे दुष्ट छू भी नहीं। हालेलुया। मतलब उसको, आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपके काम को छूने के लिए भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। हालेलुया। आप यदि कोई प्रधानमंत्री का, यदि आप कोई संसद का बेटा है, रिश्तेदार है, मतलब आपको कोई छू सकता है क्या? नहीं छू सकता। आपके पास इतना एक वोट लगाने से जो छुएगा वो अंदर चल जाएगा, इतना ताकत है, क्योंकि आपका जान पहचान व्यक्ति है, वो संसद है या मुख्यमंत्री है, कोई भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान है। यदि आप ये आपके मन में है, आप शैतान को बोल सकते हैं निकल। क्यों? आपके पास वो अधिकार है। वचन कहती है, जो परमेश्वर से उत्पन्न है, उसे दुष्ट छू नहीं पाएगा। हालेलुया। ठीक है, इसलिए मैं हर हफ्ता कोई ना कोई चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, आज मैं बता रहा हूं कि आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं। कोई भी दुष्ट का काम, दुष्ट का कोई भी युक्ति आपका जीवन में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। इसे आप विश्वास कीजिए। पिछले हफ्ता मैंने क्या कहा था? आप आशीषित हो, आपके जीवन में कोई भी श्राप काम नहीं कर सकता। उससे पिछले हफ्ता मैंने बोला था, अपने सारे चिंता उसी पर डाल दो, वो आपसे ध्यान करता है, मतलब आपका ध्यान रखता है।
उससे आपका ध्यान है, मतलब हर परिस्थिति में आप उसके पास चले जाओ। आपका जीवन को कोई भी श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि आप आशीषित हैं। आज आपका जीवन को शैतान छू नहीं पाएगा, चाहे वो बीमारी, चाहे वो परेशानी, कुछ भी हो। ठीक है, तो एक और बात कह के मैं आपको खत्म करना चाहूंगा। शायद मैंने लिखा है क्या? ठीक है, मान के चलो आज मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करूंगा। आपका कोई भी बीमारी है, कोई भी परिस्थिति है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ठीक है, मैं प्रार्थना किया, आप ठीक हो गए। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन शैतान क्या करेगा? कल थोड़ा सा आपका शरीर में, कल या 2 दिन बाद दोबारा वो आपके शरीर में काम करने के लिए कोशिश करेगा। क्या करेगा? कोशिश करेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, उसको चाल को आपको कभी विश्वास नहीं करना है। वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका शरीर में जो दिख रहा है वो मुझसे मैं मना नहीं कर रहा हूं, लक्षण तो दिख रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? आप चंगे हो, आपके शरीर में बीमारी काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो हकीकत को कोई भी बदल नहीं सकता। जो विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह में है, वो स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, बीमारी रहित जीवन जी सकते हैं। कभी कभी वो आपके शरीर में ऐसा लक्षणों को लेके आके डराएगा, वो नकली कागज लेके आके बताएगा कि ये मेरा घर है, लेकिन आपको बताना चाहिए उसको, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे शरीर में ना बीमारी की, ना कोई परेशानी को मैं जगह नहीं दूंगा। मैं परमेश्वर का संतान हूं। ये आपका ये होना चाहिए, ये कभी नहीं बदलेगा। वो लक्षण लेके आएगा आपका जीवन में, लेकिन जब आप सच्चा कागज पत्र को आपको दिखाओगे, उसको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अपना लक्षण को, शरीर में जो लक्षण दिख रहा है उसको विश्वास मत कीजिए, परमेश्वर का वचन पर विश्वास कीजिए। लक्षण बदल सकता है, आज आप बीमार जैसा लग रहे हैं, कल ठीक दिख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कह रहा है उसको आपको क्या करना